इंडिया गठबंधन ने आगामी 1 जून को बैठक बुलाई है। इसके लिए सभी घटक दलों को न्योता भेजा गया है। नतीजे से पहले होने वाली इस बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए में शामिल दलों के नेता INDI गठबंधन द्वारा बुलाई गई इस बैठक पर तंज कस रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान से लेकर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसा है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने कहा ये लोग बैठक बुला रहे हैं। बैठक में ये लोग यही तय करेंगे कि किस दिन किसके घर पर मटन बनेगा और किसके घर पर नहीं। इंडिया अलायंस में लोगों के बीच यही चिंता है कि हमने आपको खिला दिया लेकिन आपने हमको नहीं खिलाया। आप कैसी रेसिपी बनाते हैं, आप इसे चेक कर लीजिए। इन लोगों के पास अब खाना खिलाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। अब ये लोग 1 तारीख को यही डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख को कौन कौन किसके यहाँ भोज पर जाएगा। ये लोग सरकार बनाने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ना ही इन लोगों को सरकार चलानी है और ना ही देश बचाना है। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के पास फुर्सत के पल है। ये लोग इस पल को कैसे बिताएंगे, उसी पर चर्चा करने के लिए बैठक बुला रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल बड़ा होगा भाई। ये हमेशा बोलते हैं चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 14 से ज्यादा 19 में चौंके थे, 19 से ज्यादा 24 में चौंकेंगे। जो गठबंधन को 1 सीट इन लोगों की आ गई थी किशनगंज वाली, इस बार वो भी सीट ये लोग जीत तो रहे नहीं है। और जानकारी है इन लोगों को। जिस तरीके से कल राहुल जी के साथ बैठकर मटन पार्टी ये लोग डिसाइड कर रहे थे, तो मटन पार्टी करेंगे ये लोग, क्योंकि 4 जून के बाद कोई काम तो इन लोगों के पास बचेगा नहीं। ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जहां तक रही बात बिहार की, लगभग 40 की 40 सीटों पे मैं खुद गया हूं, प्रचार मैंने किया है और ये विश्वास मेरा वहीं से आता है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। एसपी ने आज ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा है, इस तरीके से बोल रहे हैं, महंगाई उसको कैसे देखते हैं? मुझे नहीं पता कैसी भाषा और क्या हो गया है इनको। अब पता नहीं कौन इनके दिमाग में ऐसे ऐसे शब्द डाल रहा है प्रधानमंत्री जी की उम्र को लेकर, महबूबा शब्द लेकर। ये सब राजनीतिक टर्मिनोलॉजीज हैं क्या भाई? अगर इतना ही इनको महबूबा, यारी, दोस्ती ये सब करने का है तो कम से कम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटके फिर ये सब कर लें। पर्सनल लाइफ में जो करना करें, उससे कौन रोक रहा है? बट इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, राजनीतिक शब्दों की मर्यादा रखते हुए जो आरोप लगाने लगा, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा तो कतई लोग भी देख रहे हैं ना, लोग समझ रहे हैं कि भैया आपकी क्या सोच है, किस मानसिकता से आप ये सारी बातें कह रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी उचित। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया है, मोदी जी जो मेडिटेशन करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं, उसको लेकर क्यों डरते हैं मेरे प्रधानमंत्री से और उनके आध्यात्म पर विश्वास से? क्यों डरते हैं ये लोग? मेरी समझ के परे। भाई वो प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जाएंगे खबर बनती ही है। ऐसे में आप कैसे रोकेगा? देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो इस बात की खबर देश की जनता को होना चाहिए। भाई कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह तो नहीं कि छुट्टियां मनाने के लिए कहां चले गए उनके पार्टी के लोगों को ही नहीं पता होता, और कितने दिन से देश से गायब हैं ये भी नहीं पता होता। तो कम से कम प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए, पर ये बात ये लोग नहीं समझेंगे ना, जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं, जो आध्यात्म को समाप्त करने के लिए बीमारी मानते हैं और उसको समाप्त करने की बात करते हैं, ये लोग इन भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ये डर है, बौखलाहट है, इनको पता है कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।